हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं, लाइट। देखिए, ये टॉपिक जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे हम आज चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा होती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करने का काम करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। एक बार मैं डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। हम दिखाते हैं आपको प्रकाश के बारे में। ये देखिए, हम एक छोटा सा फिगर बना रहे हैं। ये फिगर आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये रहा, ये लाइन। मान लिया यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे सूर्य बना देते हैं हम। सूर्य से प्रकाश की विकिरण उत्सर्जित होती रहती है, प्रकाश की किरणें निकलती रहती हैं। तो जब प्रकाश की किरणें, मान लिया ये वाली किरण जो है सूर्य से आने वाली किरण है, सूर्य से आने वाली किरण है, इसे हम क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे, इंसिडेंट रेज, इसे हम आपतित किरण कह देते हैं। अब ये आपतित किरण की भी डिफिनेशन आ जाती है भाई। आपतित किरण क्या होता है? आपतित किरण वे किरणें होती हैं जो सूर्य से आती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। वे किरणें जो सूर्य से आ रही होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। अब जिस बिंदु पर ये किरणें, आपतित किरणें जिस बिंदु पर टकराती हैं, जिस बिंदु पर ये टकराती हैं उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में आता है परावर्तित किरणें। सूर्य से आने वाली किरणें सतह से टकराकर माध्यम में जब पुनः लौट जाती हैं, उन किरणों को हम परावर्तित किरणें कहते हैं। इंग्लिश में इसे रिफ्लेक्टेड रेज कहा जाता है। रिफ्लेक्टेड रेज हो गई। अब इनके बीच में एक अभिलंब होता है, परपेंडिकुलर लाइन होती है, इसे हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है। अब देखिए, उसके बाद में आता है आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, अभिलंब हो गया। हम जान लेते हैं इसी के संदर्भ में आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतन कोण जो होता है बहुत ही आसान है, लगभग 1 या 2 नंबर में आ भी सकता है बोर्ड एग्जाम में। आपतन कोण वह कोण होता है जो आपतित किरण ये वाली किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है, इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। हमने बताया आपतन कोण, आपतन कोण इंग्लिश में इसे इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, तो कोण को हम इस साइन से प्रदर्शित करते हैं, तो ये एंगल ऑफ आई हो गया। ठीक है। अब उसके बाद में आता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण जो है सेम आपतन कोण की तरह है। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। आर से इसे इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि रिफ्लेक्टेड एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल है तो इसलिए इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित कर दिया जाता है। इसी के संदर्भ में हम आपको सिखा देते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या होता है? स्नेल का नियम भी बहुत आसान है। आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है, ये बताता है स्नेल का नियम भाई हमारा। तो आपतन कोण क्या है? आई है और परावर्तन कोण आर है, तो फार्मूला हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। बस सिंपल सा है। अब देखिए, इस छोटी सी वीडियो में हमने आपको कितनी चीज़ें सिखा दिया।
प्रकाश बता दिया। प्रकाश एक बार रिवाइज कर देते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। हमने आपको आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु छूट गया था, वो हम अभी बता दे रहे हैं। परावर्तन बिंदु क्या होता है? परावर्तन बिंदु वह बिंदु होता है जिस बिंदु से प्रकाश की किरणें माध्यम में पुनः वापस लौट जाएं। जिस बिंदु से प्रकाश की किरणें माध्यम में पुनः वापस लौट जाएं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? परावर्तन बिंदु कहते हैं। वो भी यहीं पे होगा, यहीं से किरणें माध्यम में पुनः वापस जा रही हैं, आप देख पा रहे हैं, तो यहीं पर उसका परावर्तन बिंदु भी होगा। आपतन कोण आपको बता दिया, परावर्तन कोण बता दिया, स्नेल का नियम बता दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर करें।